हेलो मित्रों, मैं श्याम सुंदर सोनी सक्सेस क्लासेस देवरिया एपीओ की क्लास चल रही है और एपीओ की क्लास में मैंने कल पुलिस एक्ट पढ़ाया, जिसमें से उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे उसको नोट कराया। आज जो है पुलिस एक्ट को पढ़ने के लिए उसको खंडों में विभाजित कर देते हैं। पुलिस एक्ट को आसानी से जानने के लिए यदि हम उसको खंड वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए खंड वाइज में तोड़ते हुए सबसे पहले हम सेक्शन 46, 45 और 2 को देखते हैं। सेक्शन 45, 46 और 2 क्या कहती है? सेक्शन 46 पढ़िए। अधिनियम की परिधि, स्कोप ऑफ एक्ट। यह अधिनियम अपने ही परिवर्तन में किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान में प्रभावशील नहीं होगा, किंतु राज्य सरकार राज्य पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले आदेश द्वारा इस संपूर्ण अधिनियम या इसके किसी भाग का विस्तार किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान पर कर सकेगी। यह संपूर्ण अधिनियम या उसका उतना भाग जो ऐसे आदेश में निर्दिष्ट हो तदनुसार ऐसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान में प्रभावशाली होगा। यानी यह अधिनियम 1861 की धारा 6 में राज्य सरकार के लिए यह पावर देती है कि वह अधिसूचना द्वारा अधिनियम के संपूर्ण प्रावधान या उसके कुछ प्रावधान प्रेसिडेंसी नगरों या राज्य या स्थानों में लागू कर सकती है। यानी यह एक्ट केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया जा रहा है वह सुओ मोटो से पूरे राज्य में लागू नहीं होगा। ये राज्य पर छोड़ दिया गया है कि पुलिस एक्ट के द्वारा वह अपने यहाँ लागू कर ले। धारा 46 से बता रही है। धारा 45 आइए। क्योंकि पुलिस एक्ट यदि आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, तो आसान तरीका बनाए हैं पुलिस एक्ट को समझने और जानने के लिए। तो धारा 45 देखिए। राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी ऐसी विवरणियाँ भेजें जो राज्य सरकार को उचित प्रतीत हो और राज्य सरकार का वह प्रारूप विहित कर सके जिसमें ऐसी विवरणियाँ दी गई हैं। तो राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि महानिरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी ऐसे विवरणियाँ भेजें जो राज्य सरकार को उचित प्रतीत हो। तो महानिदेशक और पुलिस अधिकारी को विवरणियाँ भेजनों से संबंधित है ये, और इसके लिए क्या करेगी? राज्य विहित कर सकेगी। अब आ जाइए सीधे सेक्शन 2 पे आइए। सेक्शन 2 बल का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स। धारा 2 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एवं पुलिस का बल समझा जाएगा और रतितः भर्ती किया जाएगा, और वह अधिकारी और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीति से गठित होगा जैसे राज्य सरकार समय समय पर आदेश करे। यानी समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और जिसमें भर्ती की जो रीति होगी अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर के बनेगी जो राज्य सरकार समय समय पर क्या करे? आदेश करे। तो ये क्वेश्चन पूछता है सेक्शन 2 में पुलिस बल का गठन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 में। और पुलिस स्थापन के अधीन क्या समझा जाएगा? राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा। पुलिस स्थापन क्या समझा जाएगा? पुलिस बल समझा जाएगा। अब कुछ इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उसको भी देख लिया जाए। परिभाषा खंड 2 में होगा। परिभाषा खंड देख लिया जाए। निर्वचन खंड धारा 1 में देखिए। निर्वचन खंड, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है। अर्थात यानी जो अधिनियम में जिस शब्द की परिभाषा बताई गई है, जिसका अर्थ बताया गया है, वो इसी अधिनियम के द्वारा उसका क्या किया जाएगा? लिया जाएगा।
तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है जिला मजिस्ट्रेट, जिले का मजिस्ट्रेट से तात्पर्य क्या है? जिले का मजिस्ट्रेट से और मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी अभिधान से ज्ञात हो। यानी जिला मजिस्ट्रेट का मतलब जिस पर कार्यपालिका का प्रशासन होता है, अब उसका भार होता है, कार्यपालिका का सर्वे सर्वा होता है, उसे क्या कहा जाता है? जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का क्या करे? प्रयोग कर सकता हो। मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाला साधारण पुलिस जिले में सब व्यक्ति आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी जानकारी आपको रखनी चाहिए, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट से नहीं है, यहाँ कार्यपालिकी मजिस्ट्रेट से। तो मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। साधारण पुलिस जिला का मतलब होता है कि जो राज्य में पूरा एरिया है उसे हम साधारण पुलिस जिला कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट का पावर रखता हो, शक्तियों का प्रयोग करता हो साधारण पुलिस जिले में, वो मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। अब आ जाइए, जिले में साधारण पुलिस जिला में कोई प्रेसिडेंसी राज्य या पुलिस शब्द के अंतर्गत देखिए, पुलिस शब्द के पुलिस में अंतर्गत सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए गए। पुलिस वो हैं जो इस अधिनियम के अधीन क्या किया गया है? भर्ती किया गया है। अब आगे आ जाइए, साधारण पुलिस जिला में कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग आता है जिसे में इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है। यानी साधारण पुलिस जिले में क्या आता है? कोई प्रेसिडेंशियल इलाका आ गया, कोई राज्य आ गया, या कोई ऐसा स्थान आ गया, या किसी प्रेसिडेंशियल राज्य का स्थान आ गया, या कोई भाग आ जाता है जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए क्या किया जाता है? आदेश दिया जाता है। तो साधारण पुलिस जिला किसे कहते हैं? साधारण पुलिस जिला कोई प्रेसिडेंशियल इलाके को भी कहा जा सकता है, किसी राज्य को भी कहा जा सकता है, या किसी स्थान को भी कहा जा सकता है, या प्रेसिडेंशियल इलाके के या राज्य के कोई स्थान हो सकता है, या उसका कोई भाग आ सकता है जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है। तो साधारण पुलिस जिला को आप एकदम इम्पोर्टेंट है, ये रट लीजिएगा। जिला और साधारण पुलिस जिला में अंतर है, ठीक है ना? अब आ जाइए अलग अगला। जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत अपर जिला पुलिस अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्य या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार असाधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। यानी पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत कौन कौन आता है? सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आते हैं जिसे जिले में पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया है। यानी सहायक जिला अधीक्षक भी आ सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी आ सकता है जिसे पुलिस अधीक्षक का क्या है? पावर है। और ये पावर कौन दिया है? राज्य सरकार दिया है। कैसे दिया है? या साधारण या विशेष आदेश द्वारा दिया है। संपत्ति संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। संपत्ति के अंतर्गत क्या आता है? कोई धन आ जाएगा, कोई जंगम संपत्ति आ जाएगी, कोई मूल्यवान प्रतिभूति आ जाएगी। ये सब इस अधिनियम में क्या माना गया है? संपत्ति माना गया। ठीक है जी। अब आ जाइए, अगला आ जाइए। पद नागरिक उड्डयन कार्मिक का पद नहीं, व्यक्ति में आइए, अभी व्यक्ति बाकी है। व्यक्ति पद के अंतर्गत जो है कंपनी या निगम आता है। इसमें नहीं दिया है तो हम बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। कंपनी या निगम आता है। ठीक, हाँ अगला देखिए। अब पद मास क्या देखा जाता है? मास को देखिए। मास शब्द के कैलेंडर मास अभिप्रेत है। मास शब्द से कैलेंडर मास अभिप्रेत है। अगला देखिए, ढोर देखिए। ढोर शब्द के अंतर्गत सिंहों वाले ढोरों के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़े, बकरियां और सुअर आते हैं। तो एकदम ये याद कर लीजिएगा, एकदम सीक्वेंस से पूछता है कि ढोर में क्या क्या आते हैं। तो ढोर में आते हैं हाथी, ढोर में आते हैं ऊंट, ढोर में आते हैं घोड़े, ढोर में आते हैं गधे, ढोर में आते हैं खच्चर, ढोर में आते हैं भेड़े, ढोर में आते हैं बकरी, ढोर में आते हैं क्या? सुअर। तो अगर इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से यदि आप जानना चाहें तो उसके आधार पर भी जान सकते हैं। तो ढोर में सिंग वाले तो आते ही हैं, विदाउट सिंग वाले भी आते हैं। तो जो विदाउट सिंग वाले हैं केवल उसी को याद कीजिएगा। तो कौन कौन आता है? ढोरों के अतिरिक्त ही है सर। उसके अतिरिक्त हाथी हो गया, हाथी को सिंग नहीं होता है, घोड़े को सिंग नहीं होता है, गधे को सिंग नहीं होता है, खच्चर को सिंग नहीं होता है, भेड़ को सिंग नहीं होता है, बकरी को सिंग नहीं होता है, सुअर को सिंग नहीं होता है। तो इतनी चीज़ें जो है ढोर में आती है। ये आगे आपको काम करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। पद पढ़ लीजिए।
पढ़िए। पद नागरिक उड्डयन कर्मी का तात्पर्य पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रारंभ के ठीक पूर्व नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश के निरीक्षण और सामान्य प्रशासन में तैनात नागरिक उड्डयन विभाग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से है जिन्हें राज्य सरकार की सूचना द्वारा इस निर्दिष्ट करे। इसके अंतर्गत ऐसे प्रारंभ के पश्चात नागरिक उड्डयन कर्मी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति भी होगा। इसमें अगला आइए बैरक में, उसको बाद में हमारा 2 बल का गठन पढ़िए दिए हम लोग। पुलिस बल के अधीनस्थ, यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है। पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे निर्देश उस बल के उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति हैं। तो पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का क्या अर्थ लगाया जाएगा कि वह निर्देश उस बल के उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति है। उप अधीक्षक को नहीं है, उसके जो पंक्ति का नीचे वाला जो अधिकारी है, जो पुलिस है, उसके प्रति निर्देश माना जाएगा। ठीक है। तो 46 में क्या दिया है? 46 में वो समय दिया था। 46 में क्या दिया था? अधिनियम परिधि दिया था, कहाँ तक राज्य लागू हो गया। 45 में क्या दिया था? 45 में राज्य सरकार बड़ी होगा, निर्देश सकेगी, राज्य सरकार को भेजना होगा। हाँ, और 2 में पुलिस बल का गठन है। पुलिस बल का गठन है। पुलिस बल का गठन है। और अगला क्या पढ़े थे आप? और ये निर्वाचन खंड पढ़े थे हम लोग। संपत्ति, मास, व्यक्ति, घोर, पुलिस, साधारण पुलिस, जिला। तो आपने सेक्शन ये देख लिया कि कौन कौन से हैं इसमें? 45(2). हाँ, तो इसमें कौन कौन सा जो है इम्पोर्टेंट है, जो निर्वाचन खंड में धारा 1 में बताई गई है, जो चीज़ें हैं उसको आप समझ लीजिए। पुलिस, साधारण पुलिस, पद, संपत्ति, मास, व्यक्ति, घोर। अब आ जाइए पुलिस के अधिकार और कर्तव्य। सेक्शन निकालिए, 20 निकालिए, देखिए तो उसमें दिया होगा अधिकार और कर्तव्य, नोट्स में दिया होगा। पुलिस और उत्तराधिकारी का प्रयोग किए जाने वाले अधिकार अर्थात टू बी एक्साइटेड बाय पुलिस ऑफिसर। इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस अधिकारी इस अधिनियम और दंड प्रक्रिया के विनियमित करने के लिए इसके पश्चात पारित किसी अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के लिए उपबंधित प्राधिकारी के सिवा किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।